महाकवि राष्ट्रकवि नरपुंगव नरश्रेष्ठ दिनकर की कालजयी रचना रश्मि रथी के कुछ अंश को सुनते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदिश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उपकर करते हैं जो आ पड़ता सब सहते हैं, मूलों का सूल नसाने को बढ़ चढ़ विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो बर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इच्छुदंड बहती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित नवक्रेता कौन हुआ नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया, हम विघ्न वहीं से पाते हैं कांटों को गले लगाते हैं, बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, साधूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे क्या आगे होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर भी आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो, भगवान बोले भरी सभा में कि दो न्याय अगर भी आधा दो, अगर इसमें भी तुमको बाधा जना रहा है तो दे दो तो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे, हमें 5 ही ग्राम दे दो फिर हम वही खुशी से खाएंगे, हंसी का मतलब तलवार होता है, परिजन पर हंसी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले हर कृष्ण कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अवसाद मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन तूने नहीं माना मैत्री का मूल तूने नहीं जाना, ले लो भी अब मैं जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, भगवान बोले अब मैं जा रहा हूँ और अंतिम संकल्प सुना कर जा रहा हूँ, ये जान लो कि अब युद्ध का निर्णय मैं ले चुका हूं, ले लो भी अब मैं जाता हूं अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रन होगा जीवन जैया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी भूमि पर बहिन प्रखर, पंसेस नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा, भाई पर भाई टूटेंगे विषबान बूंद से छूटेंगे, बायस श्रृंगाल को लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, हिंसा का पर्दाई होगा थे सभा संत सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल 2 नर न आगाते थे, दृष्टास विदुर सुख पाते थे करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय, भगवान अपना विराट स्वरूप जब दिखाने लगे पूरे सभा में तो बोले, या देख गगन मुझ में लय है या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है झंकार सकल मुझ में लय है संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में संसार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरे दीप्त भाल भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, यह जो भूमंडल है तो पृथ्वी को तुम देख रहे हो मेरे हृदय हैं, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल भुज परिधि बंद को बेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, आंख है दृग हो तो दृश्य अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, या देख जगत का आदि सृजन या देख महाभारत का रन, पहचान कहाँ इसमें तू है मृतकों से पटी हुई भू है, अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों।